इसकी रचना आज के लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 51 श्लोक हैं और उसमें से 47 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 48वां श्लोक पढ़ेंगे। अब ये ग्रंथ समापन की ओर है और जैसा कि आप जानते हैं कि अंत में अच्छा माल मिलता है। पूरा सार द्वादशांग का ये पूरा ग्रंथ तो है ही, लेकिन इस ग्रंथ का भी सार अब हमारे सामने अंतिम श्लोक में आने वाला है। अभी अपन इसका जो 47वां श्लोक अपन ने पढ़ा, 46वां पढ़ा, तो क्या बात पढ़ी उसमें हमने? इस 47वें श्लोक में कल हमने ये बात पढ़ी कि आत्मा में लीन रहने पर, व्यवहार से बाहर रहने पर कोई परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो कोई परम आनंद की प्राप्ति होती है, फिर उससे क्या होता है कि वो परम आनंद प्राप्त हो गया थोड़ी देर के लिए और फिर सब खत्म हो गया खेल, ऐसा है क्या? तो कहते नहीं, कि वो जो परम आनंद कुछ देर के लिए प्राप्त होगा आत्मा की अनुभूति के काल में, वही परमानंद सारे कर्मों को जलाकर नष्ट करेगा और हमें अनंत काल के लिए सुखी बनाएगा। ये बात इस 48वें श्लोक में बताई जा रही है। पढ़ते इस 48वें श्लोक को। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन्मनारतम् न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन्मनारतम् न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। साधु बहिर्दुख में रहे दुख संवेदन ही, करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षी। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस श्लोक में? कि आनंदो मतलब आनंद, कौन सा आनंद वो तो बताने की जरूरत नहीं है, कल बताया था, तो उसको बताया नहीं जा सकता ऐसा आनंद, कि वह आनंद निर्दहती, निर्दहती मतलब जला देता है, दहन कर देता है। निर्दहती मतलब पूरी तरह जला देता है, एकदम नष्ट कर देता है, जलाकर खाक कर देता है, भस्म कर देता है। किसको? उद्धम, उद्धम कर्मेन्धनम। उद्धम मतलब प्रचुर, समस्त सारे कर्म रूपी ईंधन को, कर्मेन्धन मतलब कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम, अनारतम मतलब निरंतर। पहली पंक्ति का अर्थ फिर से देखिए, आनंद प्रचुर कर्म रूपी ईंधन को निरंतर एकदम जला डालता है, नष्ट कर देता है। जैसे इन गर्मी के दिनों में जंगल में आग लग जाती है ना, अपने यहाँ उदयपुर के आसपास कई आगजनी की घटनाएं जंगलों में हुई है ना अभी अभी में। कितने ही जीव जंतु भी जंगल के जल जाते हैं, कितने ही वृक्ष, हरे वृक्ष तक जल जाते हैं, और सूखे पत्तों आदि का तो कहना ही क्या। बस जैसे जंगल की आग में सब कुछ जल के खाक हो जाता है, उसी तरह ये जो आनंद आत्मा का अनुभूत किया जाता है, वह आनंद हमारे समस्त कर्मों को जला डालता है। मतलब वो एक समय का आनंद हमारे लिए अनंत काल के आनंद का कारण बनता है। एक समय का आनंद वो अनंत काल के आनंद का कारण बनता है। कारण एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, कि एक समय हमने
आत्मानुभूति की सम्यक दर्शन किया, बोल दिया तो आप इधर बता जाओ। हाँ जी, ये मोबाइल सामने हो गया आपको। हाँ जी, अब दिख रहा होगा सही। तो इसमें बताया कि एक समय आत्मा की अनुभूति करेगा तो क्या होगा कि ऐसा तेरे सारे कर्मों को वो आनंद जला डाले। अभी और चर्चा तो अपन करेंगे, नीचे की पंक्ति का अर्थ और देख लें। न च असौ, न मतलब नहीं, च मतलब और, असौ असौ मतलब वह, और वह नहीं, और वह नहीं, वह क्या, और वह नहीं खिद्यते, खिद्यते मतलब खेद खिन्न होता, मतलब वो खेद खिन्न नहीं होता है। कौन खेद खिन्न नहीं होता है? जिसने एक समय आनंद चखा न आत्मा का, और जो सारे कर्मों को जला करके मुक्ति को पाएगा ना, वह आत्मा खेद खिन्न नहीं होता। किससे खेद खिन्न नहीं होता? कहते बहिर्दुखेषु, बाहरी दुखों में, बाहर में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग तो ये तो जगत का स्वभाव है। शरीर के स्वस्थ रहने और रोगी हो जाने का ये तो स्वभाव है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग होना, या इष्ट संयोग और अनिष्ट का वियोग होना, ये तो जगत का स्वभाव है। सदा एक जैसी स्थिति लोक में, संसार में रहती ही नहीं है। देखो, हमारे परिणाम एक जैसे नहीं रहते, हमारे भाव एक जैसे नहीं रहते। एक क्षण पहले हमारे भाव अलग प्रकार के होते, और एक क्षण बाद हमारे भाव अलग प्रकार के, एक जैसे थोड़ी रहते। निरंतर बदलाव होता है। हाँ, वह अपने परिणाम निरंतर बदलते हैं, तदनुरूप कर्म का बंधन भी होता है। और जब परिणामों में विविधता है तो कर्म बंधन में भी विविधता होती है। और जब विविध प्रकार का कर्म बंधा है तो उदय भी विविध प्रकार का ही आएगा, उसके उदय में फल भी विविध प्रकार का ही मिलेगा। हमारे परिणाम कितनी तेजी से बदलते हैं ना। एक क्षण पहले हमें किसी पर दया आती है, आवाज तुम्हारी अभी, और एक क्षण बाद ही हमें गुस्सा आने लगता है। कभी हमें गुस्सा आता है, फिर हमें दया आने लगती है। कभी हमें दान का परिणाम होता है, कभी हमें लगता है क्या फायदा देने से, मतलब कभी क्या, नाना प्रकार के परिणाम हमारे बदलते हैं। और जैसे परिणाम बदलते हैं वैसे कर्म का उदय, कर्म बदलता है, और जैसा बनता है वैसा उदय आता है। तो बाहर में तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते ही रहने वाले हैं, लेकिन जिसने आत्मा का आनंद चखा है वो फिर बहिर्दुखेषु, बाहरी दुखों में अचेतन, कैसा हो जाता है? बाहर के दुखों में वो अचेतन, अचेतन मतलब जड़ जैसा हो जाता है। आत्मा जड़ हो जाता है क्या? आत्मा अचेतन हो जाता है कि नहीं? नहीं, आत्मा तो अचेतन नहीं होता, लेकिन बाहरी दुखों का वह वेदन नहीं करता, इसलिए कहते हैं वो तो अचेतन हो गया। अचेतन, अचेतन जैसे ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी, अब इसको बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोगों से ये सुखी दुखी नहीं होती, अचेतन है ना, इसको ज्ञान नहीं है, उसको बाहर के सुख दुख की अनुभूति नहीं है। उसी प्रकार जो आत्मा के आनंद में रम गया, उस जीव को, उस आत्मा को, उस योगी को, उस महात्मा को, जो भी शब्द आपको कहना हो, उस मुमुक्षु को, मुमुक्षु की बात चल रही है ना, तो उस मुमुक्षु को बाहरी सुख दुख में वो अचेतन की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है वो? न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता, अचेतन हो जाता है। इसलिए क्या करता है? खेद खिन्न नहीं होता। जब हम बाहरी संयोगों में, वियोगों में जुड़ते हैं, हमारा उपयोग जुड़ता है, तो हम खेद खिन्न होते हैं। किसी में हर्ष मनाते हैं, किसी में विषाद करते हैं, लेकिन जो आत्मा के आनंद में लीन हो गया
वो बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में ना हर्ष मनाता है ना विषाद करता है, वो तो अचेतन के जैसा हो जाता है। देखो अर्थ समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से इस 48वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वह आनंद जो पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा था कि बाहर व्यवहार से बाहर रहने पर, आत्मनिष्ठ होने पर कोई अतीन्द्रिय आनंद ऐसा आता है जो इंद्र, नाग, नरेंद्र व हेमेंद्र के नहीं थे। ऐसा आनंद हमारे समस्त कर्मों रूपी ईंधन को जला डालता है और ऐसा योगी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ध्यानी जीव बाहरी दुखों में अचेतन के समान रहने से खेद खिन्न नहीं होगा। अब पद्यानुवाद पढ़ते हैं फिर से सब लोग साथ में। साधु बहिर दुख में रहे, दुख संवेदन करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षी। साधु बहिर दुख में रहे, साधु बाहरी दुखों में कैसा रहता है? दुख संवेदनहीन, मानो दुख का उसको ज्ञान ही ना हुआ हो, ऐसा है। करते परमानंद से, वे तो अपने परम आनंद के द्वारा प्रचुर कर्म प्रक्षीण, प्रचुर कर्मों को, बहुत सारे कर्मों को क्या कर देते हैं? क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। मतलब कहने का यह है, आम के आम और गुठलियों के दाम डबल फायदा है, डबल फायदा। यहां हम आत्मा के आनंद को चढ़ते हैं तो वो आनंद तो मिलता ही है, लेकिन वो ही आनंद हमें बदले में अनंत काल का आनंद और देकर जाता है। लोक में तो हमें थोड़ा सा 5 इंद्रिय विषयों का आनंद लेने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकानी पड़ती है मतलब खून पसीने से कमाया हुआ पैसा देना पड़ता है। उस 5 इंद्रिय के विषय के भोगने के चक्कर में बहुत सारा नया पाप कर्म बंधता है। उसके शारीरिक कमजोरी होती है, उसके कारण से हमारा समय बर्बाद होता है, उसके कारण से नाना प्रकार की तकलीफ उठानी पड़ती है। लेकिन यहाँ आत्मिक आनंद पाने के लिए क्या करना पड़ता है और उसके बदले में क्या मिलता है? तो कह रहे आत्मिक आनंद पाते हैं और उसके बदले में ये मिलता है कि सारे कर्म जल जाते हैं उस जीव के। जो एक बार आनंद चखता है आत्मा का, उसका फल ये आता है, उसका रिजल्ट ये आता है। क्या रिजल्ट आता है? कि उसके सारे कर्म जल जाते हैं और वो बाहरी दुखों से अप्रभावित रहता है और अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी हो जाता है। अपन अपनी पसंद का स्वादिष्ट भोजन करें, अपनी पसंद का, जो अपने को पसंद हो वही भोजन हो। तो बोलो, भोजन करने के बाद अपने को थकान होती है कि नहीं? पसंद का भोजन किया ना, फिर थकान का क्या काम है? भोजन के बाद नींद क्यों आती है? भोजन के बाद आलस क्यों आता है? प्रमाद क्यों आता है? इसका मतलब यह है शरीर थक गया, उसे रेस्ट की जरूरत है। किससे थक गया? कोई मेहनत तो की नहीं, कि भोजन किया ना, भोजन किया तो भोजन करना भी तो शरीर को थकाने वाला है। अरे अपन कोई काम करते हैं ना, मेहनत का काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, मतलब भोजन नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं? इस हाथ से लिया, यहाँ धर दिया, उठाया, ये कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ धर दिया, वहां से उठा के यहाँ रख लिया, यही तो करते हैं। और खाने में क्या करते हैं? उसमें भी यही करते हैं। यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया,
यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया, यहाँ से लिया, यहाँ धर दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ खा लिया। नहीं समझ आया। अपने को ध्यान नहीं जाता। मान लो भोजन करने में 20 मिनट लगे, तो 20 मिनट तक काम ही तो कर रहे हैं अपन। हाथों को कहाँ आराम है? उस बर्तन में से, टिफिन में से लेके थाली में रख रहे हैं, थाली में से उठा के यहाँ मुंह में रख रहे हैं, फिर चबा रहे हैं, फिर वो काम नहीं है क्या है? ज्यादा मेहनत का काम। 32 बार चबाना पड़ता है एक बार, बहुत मेहनत का काम। इसीलिए तो पसीने आ जाते हैं। और समय लाइट नहीं हो तो चली गई हो तो चलेगा, लेकिन भोजन करते समय तो लाइट चाहिए। लाइट की कटौती हो तो बोले वो बिजली आ जाए फिर भोजन करें। क्यों? अरे मिक्सी चलाने के लिए लाइट चाहिए ना, ये भी तो मिक्सी है, ये पीसती है अंदर। भाई मिक्सी में क्या करते हो आप? डाल देते हो और बिजली होएगी तभी तो पीसेगी वो। आप वो रोटी का ग्रास और सब मुंह में डालते हो, फिर उसको पीसते हो। ये मिक्सर है, इसको बिजली चाहिए। पसीने आ जाते भोजन करते करते। क्यों होता है? जगत के कार्य 5 इंद्रियों के विषयों को भोगना ये थकाने वाला काम है, लेकिन यहाँ अतीन्द्रिय आनंद का भोगना थकाने वाला काम नहीं है। ये परम आनंद का, परम विश्राम का कार्य है, और वह अनंत काल के लिए परम आनंद का कार्य। क्या कह रहे हैं? बहुत गजब की बात है। इसका अर्थ पढ़ते हैं यहां से, अन्वयार्थ। आप में से पढ़ेंगे कोई अन्वयार्थ? हाँ, कि वह आनंद अर्थात आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता। देखो क्यों नहीं पाता है? बाहर के दुख हैं तो हैं, अब वो तो मान लो सर्दी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, बरसात हो रही, वो कुछ भी हो रहा है, मान लो शरीर में बुखार आ गया है, सिर दर्द हो रहा है, कोई भी स्थिति बन रही है, तो वो तो सबके लिए है। कोई आत्मानुभवी हो तो उसके लिए क्या अलग व्यवस्था है क्या? और जो आत्मानुभवी नहीं है उसके लिए भी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। तो गर्मी पड़ रही है, मान लो 50 डिग्री तापमान हो गया, तो सभी के लिए है, सम्यक दृष्टि के लिए भी है और मिथ्या दृष्टि के लिए भी, साधुओं के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है। वो तो बाहर की जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां वो तो सबके लिए है। बल्कि यूं देखा जाए तो गृहस्थों ने तो कपड़े भी पहन रखे हैं, घर में भी बैठे हैं, और अन्य अन्य उपचार भी शीतलता के कर रखे हैं। लेकिन मुनिराज तो वन जंगल आदि में, पर्वत के शिखर आदि पर वस्त्र भी नहीं धारण किए हैं, और बाहर में कोई शीतलता का उपचार भी नहीं। फिर भी यह कह रहे हैं कि वे साधु वो बाहरी दुखों से खेद खिन्न नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? कैसे नहीं होते? तो 1-2 दिन पहले ही चर्चा की थी ना अपन ने, 1-2 दिन पहले चर्चा की थी, खेद खिन्न कैसे नहीं होते? तो जैसे सेठ जी जब सीजन का टाइम हो और बिक्री अच्छी चलती हो, है ना, और दिन भर सुबह दुकान खुले उसके पहले ग्राहक लाइन लगा के खड़े हो,
और रात को शाम को बंद करने का टाइम हो जाए, क्या प्लीज हमको तो दे दो, जरूरी है, है? ऐसे पूरे दिन भीड़ पड़ती हो जिसकी दुकान पर। अब बताओ उसको 50 डिग्री का एहसास हो, बाहर कितना तापमान हो गया उसको पता चलेगा। उससे कहो कि आपके कितना तापमान हो, 850 हो गया, अच्छा हो गया होगा। हमारा तो ध्यान ही नहीं जाता, हम तो सुबह से शाम तक ग्राहकों में ऐसे उलझते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है। भरा हुआ टिफिन वापस घर पे लेके आ जाते, तो भूख नहीं लगी। बाहर के दुख क्या उसके सामने नहीं थे? कि वो बाहरी दुख उसके सामने भी थे, लेकिन वो उन दुखों में अचेतनवत हो गया। कैसा हो गया? जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, अभी हम गर्मी छुट्टियों में गांव जाते हैं तो वहां हम देखते हैं ऐसे मई जून में हमसे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। उस समय वहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट ऐसी भरी दोपहरी में क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल कोई छाया में नहीं, लगातार 4 घंटे 6 घंटे जितना भी उनका मैच चलता होगा, वो 12 बजे से 4 बजे तक खेलते रहे। उनको गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती। क्या खिलाड़ी है ना, खेलने में मगन हो गया, फिर उसे बहिर्दुखेषु अचेतना, बाहरी दुखों के प्रति वो अचेतन हो जाता है। ये हलवाई लोग होते हैं ना, हलवाई, ब्याह शादी के अंदर आप तो वहां भोजन करते हो तो भी आपको कूलर के आगे खड़े होते हैं, और वो गरम गरम आपको पूड़ी देने के लिए, गरम गरम रोटी पहुंचाने के लिए वो क्या करता है हलवाई? तो वो तो भट्टी के पास में बैठता है। कहाँ बैठता है? भट्टी के पास में बैठा है। लेकिन उसको पता है कि आज 2000 आदमी का भोजन है और मैंने इसका ठेका लिया है। अगर मैंने समय से गर्म सप्लाई नहीं किया, कोई भी गड़बड़ी हुई तो आगे ऑर्डर मिलने के लिए नहीं, मेरी रेपुटेशन बाजार में खराब हो जाएगी। तो वो भट्टी के पास बैठकर ऐसा तल्लीन रहता है, वहां कोई सामान की कमी नहीं पड़नी चाहिए, गरम गरम चीजें समय से पहुंचनी चाहिए, सब व्यवस्थाएं सुचारू रहनी चाहिए। तो गर्मी पड़ रही है और तुम भट्टी के पास बैठे हो, तुमको गर्मी नहीं लग रही? बहिर्दुखेषु अचेतनः, उसको तो कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि सब्जी में नमक कम, बस। उसको तो कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने मिर्च तेज कर दी, हम खा नहीं पा रहे था। उसको तो बस इतना सुनना है, भोजन बढ़िया बना है। आप भोजन बढ़िया बना है इतना बोलो तो उसको सब खुशी मिलती है। खाना खा लिया, सबको भोजन कराता है, उससे कहते तुम भोजन कर लो, बोले बस मेरा पेट भर गया। अरे जगत के कामों में जो तल्लीन हो जाता है, फिर बाहरी दुख उसको याद नहीं होते। ऐसे जो अपने आत्मा के आनंद में घुस गया, उसे बाहर के दुखों का पता नहीं चलती। वज्र का किला है, वज्र का किला, या वज्र के किले में आत्मा के अंदर प्रवेश करना मतलब वज्र के किले में प्रवेश करना, फिर बाहर की चीजें उसको प्रभावित करती नहीं है। अब पढ़ते एक बार फिर से। साधु बहिर दुख में रहे, दुख संवेदन करते परमानंद से अपना आत्मा ऐसा सुख का निधान है
कि जिसको एक बार देखने से कोई अतीन्द्रिय आनंद ऐसा प्रकट होता है जैसा अन्य को जगत में नहीं मिलता, और वह आनंद हमारे सारे कर्मों को जलाकर और अनंत काल के लिए हमें सुखी बनाता है। ऐसे आत्मा का अनादि से हमने क्या किया? अनादर किया। क्या किया? और पर का आदर किया। 47वें श्लोक में आया था ना, 47वें नहीं 46वें, कि पुद्गल को अभिनंदन किया हमने। किसका अभिनंदन किया? अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य। तो वो पुद्गल ने हमारा साथ शरीर का आदर किया, और उस शरीर ने हमें क्या दिया? 4 गति और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। उस शरीर का आदर किया, उस शरीर ने क्या दिया? जन्म मरण। जिस शरीर का हमने आदर किया उस शरीर ने क्या दिया? 5,68,99,584 रोग। और जो आत्मा हमें अतीन्द्रिय आनंद देता है, जो अतीन्द्रिय आनंदमय है, जो अनंत काल के लिए हमें परम सुखी करता है, ऐसे आत्मा का हमने अनादर किया, उसकी उपेक्षा की, उसकी ओर आज तक देखा नहीं। यही कारण है कि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। देखो टीका और पढ़ते इसलिए। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। देखो आनंद तो गर्म होता है कि ठंडा होता है? आनंद गर्म होता है, ठंडा होता है? ठंडा होता है। तो ये ठंडा जलाएगा कैसे? गर्म होना चाहिए आनंद होता है। हाँ बिल्कुल। अरे सर्दियों में भी फसलें जल जाती है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में। तो पाला पड़ गया, फसलें जल गई, हरे भरे कोमल कोमल पौधे धूप से तो जलते ही हैं, लेकिन तेज ठंड से भी पौधे जल जाते हैं। तो ये आनंद भी ठंड से भी जल गए ना पौधे। हाँ, तो ये कह रहे वो आनंद जो शीतलता, इतनी शीतलता है कि कर्म जल जाते हैं। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे नीरव निर्झर में पढ़ते हैं ना अपन, नीरव निर्झर में, जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं, भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह दे। क्या करें? जैसे अग्नि जलाती तरु को, जैसे अग्नि तरु मतलब वृक्ष को जला डालती है, उसी प्रकार अपने आप जिसके भय विषाद चिंता सब नष्ट हो गए, ऐसा परम शरण देव कौन है? मैं स्वयं हूं, निजात्मा। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, वैसे और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अर्थात परिसह उपसर्ग संबंधी क्लेशों में अचेतन अर्थात संवेदन रहित हो जाता है। दुख के निमित्त रूप पदार्थों की ओर लक्ष्य नहीं रहता, इसलिए उसको खेद नहीं होता, अर्थात वह संक्लेश को प्राप्त नहीं। जगत को उनके ऊपर दया आती है, अरे इतनी सर्दी हम तो रजाई में बैठे हैं, इतनी गर्मी हम तो कूलर में बैठे हैं, लेकिन हम कूलर में बैठ करके भी चिंता की आग में जल रहे हैं। और वे
सूरज की आग में बैठ कर के भी अपने अतीन्द्रिय आनंद के झरने में, अतीन्द्रिय आनंद के झरने में आनंद आनंद को लूट रहे हैं, ऐसा स्वरूप है उनका। बाहर के उससे संवेदन रहित हो जाते हैं। जब उपयोग बाहर आता है, इष्टनिष्ठ को देखते हैं, राग द्वेष करते तो कर्म बनते। जब उपयोग बाहर ही नहीं आएगा तो इष्टनिष्ठ पर जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं तो राग द्वेष होंगे नहीं, तो राग द्वेष होंगे नहीं तो कर्म बंधेंगे नहीं, तो बंधेंगे नहीं तो उदय में नहीं आएंगे। और पुराने कर्म भी उस समय में जो उदय में आने वाले हैं वो उदय में तो आएंगे ही आएंगे, वो तो उदय में आके फिर जाएंगे और हम उसके निमित्त से सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा उपयोग, देखो आत्मा में जब उपयोग चला जाए तब कर्मों की निंदा हो जाए, उसमें क्या आश्चर्य है। मैं तो अभी आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ 8 से पौने 9 बैठे, पौन घंटे बैठे हो सब, तो इस दौरान आपके कोई ऐसे कोई पाप का उदय नहीं आता हो। अपन 8 से पौने 9 घर बैठे, घर पे बैठे रहे 8 से पौने, यहाँ नहीं बैठे, तो कितनी बार घर में कितनी तरह की ऊंच नीच हो जाए, और यहाँ शांति से बैठे, या किसी से कोई कहा सुनी नहीं, कुछ नहीं, शांति से बैठे। क्यों? अभी कर्म का उदय नहीं आ रहा है, वहां बैठ के कब तो आता है। यहाँ भी आ रहा है उदय, तो उदय तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमारा उपयोग इधर लगा हुआ है जिनवाणी में, तो वो उदय बाहर की बाहर खिर के जा रहा है, वो हमको फल नहीं दे पा रहा है, ताकत नहीं उसकी। क्या वो देख रहा है तो भैया अब अपना आने का खिरने का टाइम आ गया, तो उपयोग खिरना ही है, लेकिन अब इस जीव का उपयोग जिनवाणी में लगा रखा है, तो जिनवाणी में लगा रखा है तो वो हमें खेत खिन्न नहीं करता। हम बाहरी दुखों के प्रति अचेतन हो जाते हैं, वो कर्म का उदय आता है और चला जाता है, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करता। और यही उपयोग यदि हमारा बाहर होता, हम बाजार में खड़े होते, हम दुकान पे बैठे होते, हम घर में बैठे होते, तो 1 पौन घंटा इतनी शांति से नहीं गुजर सकता। बता दो, आप गुजर सकता हो तो बता दो किसी को, घर में बैठ के बता ना पौन घंटे शांति से है, समझ गए तो आपको। तो ये तो जिनवाणी में उपयोग में स्वभाव में ही है अभी तो, लेकिन जब शुद्ध में अतीन्द्रिय आनंद में अंदर चला गया उपयोग, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का निधान में हूं और मैंने अपनी उपेक्षा की, अपना अनादर किया। तो नित्य निरोध में थे हम, कहाँ थे, कहाँ थे हम? छेडाला में शुरू होती है कहानी, कहाँ से शुरू होती है? काल अनंत निरोध मझार, बीजो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरो भरो। वहां निगोद में थे। तो निगोद से आपको सबको मालूम है कि प्रत्येक वनस्पति बनना भी मुश्किल है, 2 इंद्री बनना तो दुर्लभ, चिंतामणि रत्न पाने जैसा है, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी से संगी, फिर त्रियंश में भी मनुष्य, और फिर मनुष्य में भी जो आज हमारी स्थिति है, ये सब पाना उत्तर दुर्लभ है कि नहीं? दुर्लभ। तो ये सब दुर्लभ जो चीजें हैं, ये किसकी कृपा से मिली हमको आज? किसकी कृपा से मिली बताओ? किसने कृपा की कि हमें निगोद से निकाल के यहाँ पहुंचाया? हमारे भगवान तो करते नहीं ऐसा। महावीर भगवान ने हमको निगोद से निकाल लिया और यहाँ मनुष्य बना दिया, ऐसे कर दिया। तो पारसनाथ ने, कोई नहीं 24 तीर्थंकरों में है, ये जो आज हमको
निगोद से निकलकर आज जो स्थिति बनी है, ये सब स्थिति भी इसकी कृपा से बनी है। परम शरण वह देव जो अपना आत्मा है, कहीं पूर्व भाव में हमने उसका कुछ आदर किया था, उसके प्रति कुछ बहुमान लाए थे, और उसके फल में आज यहां तक पहुंचे। एक कहानी सुनाई है ना आप लोगों को मैंने, कि वो एक चूहिया थी, उसको कोई चील पकड़ के ले जा रही थी, तो वो छूट गई उसके मुंह से और जमीन पे गिरी घायल। उधर से एक साधु बाबा जा रहे थे, तो उनको दया आ गई और वे उसे अपने आश्रम में ले गए। उसको थोड़ा घी हल्दी वगैरह लगाया, मरहम पट्टी की, तो ठीक हो गई। आराम से वहां आश्रम में खेलती कूदती थी। उधर बिल्ली आई तो वो डर के भागी। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई ये बिल्ली से डरती है, उन्होंने उसे बिल्ली बना दिया। अपने तप के प्रभाव से क्या किया, उसको बिल्ली बना दिया। अब वो बिल्ली बन गई, आराम से बैठती, न चूहिया से डरती न बिल्ली से डरती। ये एक दिन कुत्ता आया तो फिर डरी। तो उन महात्मा जी ने सोचा हमारे तप के प्रभाव क्या काम आएगा, ये डरती है क्या फायदा, तो उसको कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता बन के बैठती आराम से। एक दिन शेर आ गया, जंगल है ना, जंगल में तो आ जाते हैं। और वो फिर डर के भागा। तो उन्होंने कहा कि चल तू डरता क्यों है, तप के प्रभाव से उन्होंने उसे शेर बना दिया। और शेर बन के बैठ, अब किसी से डरने का क्या काम, आराम से वो आश्रम के दरवाजे में बैठा रहता। अब कोई डर नहीं उसको। लेकिन वहां आश्रम में जो महात्मा जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण आते थे, वो ऐसी बात करते थे कि ये चूहिया थी पहले, महात्मा जी लाए थे, घायल थी, वो घी हल्दी वगैरह लगा के इसको ठीक किया उन्होंने। तो ये डरती थी, तो महात्मा जी ने अपने तप के प्रभाव से इसको पहले बिल्ली बनाया था, फिर कुत्ता बनाया, फिर शेर बनाया। ऐसे पूरी घटना लोग चर्चा करते थे। जो भी आता तो आश्रम में यही बात करते थे। कोई बच्चे को साथ में लेके आता, उसको बेटा तेरे को पता है ये जो शेर बैठा ना, ये महात्मा जी ने ऐसे ऐसे बनाया ऐसे। तो शेर को बड़ा गुस्सा आता था, ये बड़ा तमाशा है, तौहीन होती है हमारी, बोलते मैं चूहिया था और आज जो मैं शेर बन के बैठा हूं, ये महात्मा जी की कृपा से, ये कोई बात है। मान कसाय उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि ये महात्मा जी जब तक रहेंगे तब तक लोग आएंगे और यही बात याद करते रहेंगे, तो मैं ऐसे करता हूँ महात्मा जी को ही खा जाता हूँ, महात्मा जी को मार डालता हूँ। जब महात्मा जी नहीं रहेंगे तो कोई भक्त यहाँ आएगा ही नहीं और लोग भूल जाएंगे कि मैं पहले कभी चूहिया था। तो वो पहुंच गया महात्मा जी को खाने के लिए। वो तो अब जब इतने तपस्वी थे, अपने तप के प्रभाव से वो शेर बना सकते थे, तो वो तो समझ गए उसके भावों को, ये मेरे को खाने आया है। इसके मन में मान कसाय उत्पन्न हो गई है। तो महात्मा जी ने कहा कि फिर से चूहिया बन जा भाई। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसे पुनः चूहिया बना दिया। पुनर्मूषिको भव संस्कृत में है, मैं तो आपको हिंदी में सुनाई। कहानी सुनाने से क्या मतलब निकला, क्यों सुनाई मैंने, कि वह निगोदिया से निकलकर आज हम मनुष्य हुए हैं। किसकी कृपा से, ये महात्मा जी की कृपा से। कहीं हमें आत्मा का आदर आया था, कहीं गुरुओं से कुछ सुना था, कहीं हमारी कोई भली होनहार थी कि आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। और अब हम अपने इस महात्मा का ही, अपने आत्मा का ही, महात्मा क्या, महान आत्मा, आत्मा तो महान ही होती है। हाँ, हाँ, हाँ।
तो हमने इस आत्मा का अब अगर आदर नहीं किया तो क्या होगा? ये पुनर्निगोदिया भव क्या हो जाएगा? भैया ये पर का आदर करेगा, ये शरीर का ही आदर करता रहेगा, ये बाहरी वस्तुओं का आदर करता रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में रमा रहेगा और अपने चैतन्य की खबर नहीं लेगा, तो क्या होगा? ये फिर हम निगोद में चले जाएंगे, पुनर्मूषिको भव हो जाएगा हमारे। तो अपने को अगर पुनर्मूषिको भव नहीं बनना है, वापस निगोद में नहीं जाना है, तो जिसकी कृपा से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें उसका आदर करना है, तो शीघ्र ही हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। भावार्थ और पढ़कर, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद कर्म संतति को, कर्म के समूह को भस्म कर देता है। आनंद मग्न योगी परिसा उपसर्ग आदि के बाह्य दुखों में अचेतन रहने से, अर्थात उसको उन दुखों का अनुभव नहीं होने से खेद खिन्न नहीं होता। ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। योगी को आत्मा की एकाग्रता से, ध्यान से प्रचुर कर्मों की निद्रा होती है और ध्यानावस्था में परमानंद का ऐसा वचन अगोचर स्वाद आता है कि उसको उस स्वाद में बाह्य संयोगों का कुछ भी वेदन नहीं होता है। ऐसा है इसलिए, ऐसा है इसलिए, तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो बोले इसका उत्तर अगले श्लोक में देंगे कि इसलिए ऐसा करना चाहिए, और कैसा करना चाहिए वो अपन कल पढ़ें।